हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हमारे पास तीन सवाल है, तो तीनों सवाल को समझते हैं और ये आपके जरूर काम आएंगे। ठीक है ना। पहला कि अगर एनईपी फॉलो होती है तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड करना कंपलसरी कर देंगे या फिर उन्हें बीएड कराई जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू कि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस लग गए या कुछ भी पीजीटी लग गए, कोई भी पीजीटी लग गए, तो क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को मॉनिटर करने के लिए भेज सकते हैं। मॉनिटर मतलब इंस्पेक्शन वगैरह कुछ भी। ठीक है ना। पॉइंट नंबर थर्ड कि एज अ केवीएस टीचर, जब आप केवीएस टीचर सेलेक्ट हो जाएंगे, केवीएस टीचर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। केवीएस टीचर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये डाउट है, आप भी पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो चलो बताते हैं करके। पहला वाला तो ये याद रखना कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी नहीं था और ना ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने किस किस को एलिजिबल कर रखा है? बीसीए वाले को एलिजिबल कर रखा है, बीटेक वाले को एलिजिबल कर रखा है। ठीक है ना। और इनका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है। ठीक है ना। तो इनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं था, और अगर ये क्राइटेरिया लगता है तो जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी बीएड करना पड़ेगा, जो कि ये फॉल्स एजम्पशन है। जो भी फैला रहा है वो गलत फैला रहा है। ठीक है ना, पहली चीज। ठीक है। और ये सब जो वीडियो में बना रहा हूं, जब रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाएगा तब देख लेना। ये सब 90% वीडियो का कंटेंट मेरा करेक्ट प्रूफ होने वाला है। ठीक है ना। चलो, तो अब आते हैं दूसरा। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ये ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल में क्लियर कर चुका हूं। जैसे केवी बंद हो रहा था, वो एक एग्जांपल था। ऐसे 36 एग्जांपल हो सकते हैं जो आपको ऑटोनोमस का एग्जैक्ट मतलब समझाएंगे। लेकिन एक भाई साहब ने कह दिया था कि प्राइवेट है, वो पता नहीं क्या बकवासबाजी कर रहा है। ठीक है ना। तो ऑटोनोमस का मतलब यहां पे क्लियर कर देता हूं। मानो ये केवीएस है, इसके अंदर दुनिया भर के स्कूल है। ठीक है ना। आपको ये भी याद होनी चाहिए कि केवीएस में करंट कितने स्कूल्स हैं, केवीएस में करंट कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने आरओ हैं, कितने जेट हैं। ठीक है ना। तो अगर आप पीजीटी लगो, टीजीटी लगो, कुछ भी लगो, आपको इंस्पेक्शन करने के लिए केवीएस के ही सिस्टम के अंदर रोटेट कराया जाएगा। ठीक है ना। वो स्पेशल रिक्वेस्ट हो सकती है, डिमांड हो सकती है, कुछ हो सकता है स्पेशल रिक्वेस्ट डिमांड, जिसमें आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए भेज सके, लेकिन वो रेयर केस है। ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम यही रहेगा कि चाहे इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे, चाहे वाइवा के लिए भेजेंगे, चाहे किसी भी चीज के लिए भेजेंगे, वो आपको वहां के लिए कहते हैं केवीएस सिस्टम में भेजेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी स्टेट में इलेक्शन ड्यूटी हो जाए, जैसे अभी हम उत्तराखंड में है, तो जितने केवीएस टीचर उत्तराखंड में है उनको यूज करा जाएगा एज अ रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने कहा था ना, ऑटोनोमस का मतलब है, हो सकता है इसमें कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा हो फंड और कुछ स्टेट गवर्नमेंट फंड रेज कर रहा हो। ठीक है ना। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंड दे रहा है तो उसके लिए यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो छोड़ो, दूसरा डाउट ये था। ठीक है ना। तो आंसर है नहीं। ठीक है ना। इंस्पेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं भेज सकते। वो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कोई स्कूल करे, और फिर वो एज अ भाईचारा कह लो, या फिर मतलब वो कहते हैं ना सम्मान के उसमें, तो भेज सकता है सिंपल। ये वाला क्वेश्चन बहुत कीमती है कि जब आप केवीएस टीचर लग जाओगे तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। अब सुन लेना, ये शायद पहली वीडियो इस टॉपिक पे। ठीक है ना। लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपको, जब भगवान नहीं, जब वो डाल देंगे कोई बड़ा वीडियो, बड़ा टीचर या बड़ा कोचिंग वाला, तब आपको वहां हाहाकार मच जाएगा कि वाह इन्होंने क्या बता दिया। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मानो ये बहुत सारे केवी है। ठीक है ना। पूरे इंडिया के केवी है। ठीक है। ठीक, आप ए में काम करते हो, ये दो आते हैं एक रीजन में,
आरओ में ये दो आते हैं, एक आरओ में ये दो आते हैं, एक आरओ में दो आते हैं, एक आरओ में, और ये दो आते हैं एक आरओ में। तो देखो जो सेम आरओ में आते हैं, जैसे आप केवीएस ज्वाइन करोगे तो आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे। जैसे अभी देहरादून में है तो देहरादून आरओ करके ग्रुप बन गया है। अगर आप पीआरटी हो तो देहरादून आरओ पीआरटी व्हाट्सएप ग्रुप, देहरादून आरओ टीजीटी, देहरादून आरओ पीजीटी, देहरादून आरओ वाइस प्रिंसिपल, देहरादून आरओ प्रिंसिपल, ये सारे ग्रुप बन गए व्हाट्सएप। इसमें आप जानते बेशक एक दूसरे को सब नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सकते होंगे। अब आप इस आरओ के हो, ये इस आरओ के, अब ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो हो सकता है इन दो आरओ का जो जोनल इंस्टीट्यूट होता है वो सेम हो, तो वहां कहीं ना कहीं आप मिलोगे, तो आप वहां का भी एक ग्रुप बना लोगे। कम से कम 3 या 4 ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे एक्टिवेट होंगे और जो यही काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मानो आप नॉर्थ के, मानो जम्मू कश्मीर में हो और ये वाला जोन हो कौन सा, केरला, तो आप इसके टीचर को डायरेक्टली जानते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या आप केवी के सभी टीचर से कम्युनिकेट कर सको, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है AIKVTA, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये होता है ऑल इंडिया केंद्र विद्यालय टीचर एसोसिएशन। इसके और एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है, पता नहीं ये वाली ज्वाइन की है हमने, तो हमें पता है 2 ऑर्गेनाइजेशन है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तीसरी भी है लेकिन 2 वेल नोन है। तो आप इसके मेंबर बनोगे, इसके, तो अगर आप इसके मेंबर बनोगे तो इसमें भी हजारों टीचर होंगे, इसके मेंबर बनोगे तो इसके भी हजारों टीचर। लेकिन अगर आप मानो ऊपर से नीचे, मतलब टॉप नॉर्थ जम्मू कश्मीर और केरला, इन 2 टीचर के बीच में भी कम्युनिकेट हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ। मानो आप अपने स्कूल में, तो आपके स्कूल में तो 50 टीचर होंगे ना, ठीक है। तो ये 50 टीचर अपने 50 को जानते होंगे, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं जॉब करके आएंगे। तो इन 50 में से कोई ना कोई जरूर होगा जो इस स्कूल को जानता होगा, या इस स्कूल में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टाफ को जानता होगा। ऐसा 99.9% होता है। मतलब यहाँ एक टीचर है जो इस स्कूल से या इस रीजन से या इस आरओ से यहाँ आया है, ठीक है ना, तो वो जानता होगा। तो आप उससे इन टीचर से नंबर लोगे, यहाँ की कॉन्टेक्ट और फिर यहाँ से यहाँ, तो एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट बन ही जाएगा। वर्चुअली आप एक दूसरे को कांटेक्ट में रखोगे, वैसे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सब बात शेयर होगी। कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई दिक्कत नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, क्योंकि सारा केवीएस एज अ फैमिली वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो पूछे थे। अगर आपको भी कोई केवीएस लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना हो, कोई सा भी, तो आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर पसंद आए कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा लालच बस यही है, और कोई लालच नहीं है, ठीक है ना।